ढोलकपुर गांव में सोनू अपनी पत्नी और बेटे कुकू के साथ रहता था। सोनू की पत्नी दिखने में बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता देखकर गांव के सभी पक्षी हैरान थे। चिड़िया की आंखें बहुत बड़ी बड़ी और गोल मटोल थीं। उसके बाल भी बहुत लंबे और घने थे। एक रात चिड़िया बड़े सुकून से अपने घर में सो रही थी। जब सुबह हुई तो वो रोने लगी। हाँ 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 हाँ, मेरे बाल कोई काट के ले गया। हाँ हाँ, किसी ने मेरी चोटी काट ली। चिड़िया को रोता देखकर सोनू भी हैरान हो गया। कौन था जो मेरी पत्नी के बाल काट कर ले गया? हम सब तो एक साथ ही सो रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया। आखिर रात कौन आया जो मेरी बीवी की चोटी काट कर ले गया? चिड़िया के रोने की आवाज़ सुनकर पड़ोसी भी आ गए। वो चिड़िया को देखकर हैरान हो गए। चिड़िया उनके सामने और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। देखिए ना भाई साहब, कोई मेरी लंबी चोटी काट कर ले गया। अब देखिए मैं कितनी बदसूरत लग रही हूँ। अरे बहन जी, ये तो बहुत गलत हुआ। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। फिर अगले दिन गांव में रहने वाले रंगीले तोते की पत्नी के भी बाल कटे हुए थे। वो बेचारी भी गंजी हो गई थी। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। अरे ये क्या हो गया? मेरे बाल कौन काट कर ले गया? मैं तो किसी की मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रही। तुम चिंता ना करो, मैं इस बात का पता लगा कर रहूंगा। अगर किसकी हिम्मत हुई है जो मेरी बीवी के बाल काट कर ले गया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल गई। गांव के सभी पक्षी आपस में बातें करने लगे। आखिर ऐसा कर कौन रहा है? कल मेरी बीवी की चोटी काट दी, आज तुम्हारी बीवी की चोटी काट दी। हमें जल्दी कुछ करना होगा। अब रोज रात को किसी न किसी की चोटी कटने लगी। गांव वालों ने बहुत पता लगाने की कोशिश की, लेकिन किसी को कुछ पता ना चला। और पता चलता भी तो कैसे, क्योंकि बाल काटने वाली कोई पक्षी नहीं बल्कि एक जादूगरनी थी। वो जादूगरनी सभी पक्षियों के बाल काट काट कर अपनी शक्तियाँ बढ़ा रही थी। एक रात में जब चिड़िया नींद से उठकर अपने आप उड़ने लगी। अरे, तुम कहाँ जा रही हो? तुम नींद में पहले तो कभी नहीं चलने लगी। सोनू ने चिड़िया को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन चिड़िया बुड़बुड़ाते हुए उड़ गई। फिर सोनू ने टोनी का पीछा किया। चिड़िया उड़ते उड़ते एक पुरानी हवेली की तरफ चली गई। चिड़िया को उस खंडर हवेली की तरफ जाते देखकर सोनू बहुत डर गया और उसने जल्दी से आके सारी बात गांव वालों को बताई। कोई मेरी बीवी को बचाओ, वो उस खंडर हवेली में जाकर घुस गई है। मेरी पत्नी बहुत बड़ी मुसीबत में है। वो नींद में चलकर उस खंडर हवेली में चली गई। मेरी बीवी को किसी ने अपने वश में कर लिया है। वो मेरी बात नहीं मान रही। हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। चलो तांत्रिक बाबा के पास चलते हैं, उसका वही हमें उपाय बताएंगे। तभी सभी पक्षी तुरंत तांत्रिक बाबा के पास चले गए। लगता है बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है जो इस वक्त आए हो। जी बाबा जी, बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है। मेरी पत्नी बड़ी मुसीबत में है। वो उस खंडर हवेली की तरफ चली गई है। तुम सबकी पत्नियां जाएंगी। वो जादूगरनी है जो बाल काट कर अपनी शक्तियों में इजाफा कर रही है। अब तुम्हारी पत्नियों को अपना गुलाम बना लेगी। जाओ, ये जल ले जाओ और उस जादूगरनी की छड़ी पर फेंक दो। इससे उस जादूगरनी की शक्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी और वो जल कर मर जाएगी और तुम्हारी पत्नी भी आज़ाद हो जाएगी। चलो जल्दी से, देरी मत करो। सभी पक्षी तुरंत वो जल लेकर उस खंडर हवेली पहुंच गए। उन्होंने वो जल उस जादूगरनी पर गिराया, तो जिससे वो जादूगरनी को आग लग गई और वो जलकर मर गई। इस तरह सोनू की पत्नी के साथ साथ और पक्षी भी थे, वो भी आजाद। प्यारे बच्चों, सब पक्षियों ने मिलकर आई मुसीबत का डटकर मुकाबला किया। इसीलिए तो कहते हैं इत्तेफाक में बरकत है। बच्चों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।